नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो यकीनन बहुत सी महिलाओं के दिलों को छूता है। हम रॉबिन नॉरवुड की किताब वुमेन हु लव टू मच के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कुछ महिलाएं खुद को बार बार दर्द भरे रिश्तों में पाती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा क्यों होता है। आखिर क्यों कुछ महिलाएं बार बार ऐसे रिश्तों में फंस जाती हैं जहां उन्हें खुशी से ज्यादा दुख मिलता है। विमेन हु लव टू मच में रॉबिन नॉरवुड हमें उन गहरी भावनाओं की दुनिया में ले जाती हैं जो हमें ऐसे पार्टनर्स की तरफ खींचती हैं जो या तो हमें समझते नहीं, या हम पर हावी होना चाहते हैं, या फिर हमारा अपमान करते हैं। ये किताब हमें इन आदतों को पहचानने और सबसे जरूरी इनसे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाती है। और देखिए, ये किताब सिर्फ रिश्तों के बारे में नहीं है। असल में ये खुद को समझने, अपने जख्मों को भरने और एक ऐसे प्यार को सीखने के बारे में है जो हमें ताकत देता है, हमें तोड़ता नहीं। ये हमें सिखाती है कि हम प्यार और दर्द के बीच के इस कन्फ्यूजन से कैसे बाहर निकल सकते हैं और अपनी खुशियों को फिर से पा सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कब प्यार एक जुनून बन जाता है। फिर हम इसकी जड़ों को तलाशेंगे, दर्द की इस लत को समझेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम इस चक्र से निकलकर एक हेल्दी और खूबसूरत प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्यार और जुनून के बीच वो बारीक सी लाइन आखिर है क्या, और हम कब उसे अनजाने में पार कर जाते हैं। नॉरवुड कहती हैं कि बहुत ज्यादा प्यार करना असल में एक ऐसा रिश्ता है जहां हमारा प्यार दर्द, चिंता और खुद को मिटा देने से जुड़ा होता है। मतलब प्यार और तकलीफ एक ही सिक्के के 2 पहलू बन जाते हैं। जब कोई बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो अक्सर जुनून को ही प्यार समझ बैठता है। उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा इमोशनल उथल-पुथल है उतना ही गहरा प्यार है। वो अपने पार्टनर को सुधारने की एक अंतहीन कोशिश में लग जाते हैं, ये सोचकर कि उनका प्यार उन्हें बदल देगा। और इस कोशिश में वो अपनी जरूरतें, अपनी खुशियां, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं और दर्दनाक रिश्तों में भी बने रहते हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि इसका मतलब गहराई से प्यार करना बिल्कुल नहीं है। ये तो बस प्यार और दर्द के बीच के फर्क को भूल जाना है। तो सवाल ये है कि ये आदतें आती कहां से हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इसकी जड़ों तक पहुंचते हैं। नॉरवुड हमें बताती हैं कि इसकी जड़ें अक्सर हमारे बचपन में छिपी होती हैं। सोचिए, अगर कोई ऐसे माहौल में बड़ा हुआ है जहां प्यार या तो शर्तों पर मिलता था, या कभी मिलता था और कभी नहीं, या फिर था ही नहीं, तो बड़े होकर वो अनजाने में ही वैसे ही रिश्ते चुनते हैं। कहीं ना कहीं ये कोशिश होती है कि शायद इस बार वो प्यार जीत लेंगे जो उन्हें बचपन में नहीं मिल पाया। बचपन के कुछ ऐसे अनुभव हैं जो हम पर बहुत गहरा असर डालते हैं। जैसे अगर किसी को बचपन में अनदेखा किया गया हो, या अगर माता पिता किसी लत या परेशानी से जूझ रहे थे और छोटी उम्र में ही दूसरों की देखभाल करनी पड़ गई हो, या फिर अगर घर का माहौल हमेशा ही तनाव और अनिश्चितता से भरा रहता था, तो हम बड़े होकर प्यार को इन्हीं चीजों से जोड़कर देखने लगते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि ये दर्दनाक रिश्ता एक लत की तरह क्यों बन जाता है और इससे बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों लगता है। नॉरवुड कहती हैं कि बहुत ज्यादा प्यार करना बिल्कुल एक नशे की तरह है। पता होता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन खुद को रोक पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। प्यार की चाहत हमारी हर समझ पर हावी हो जाती है। इन रिश्तों में इंसान एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर होता है, कभी उम्मीद की ऊंचाई तो कभी निराशा की गहराई। पार्टनर को बदलने की कोशिशें चलती रहती हैं इस उम्मीद में कि सब ठीक हो जाएगा, और अकेले रह जाने का डर वो इतना सताता है कि इंसान दर्द में भी रिश्ता निभाता चला जाता है। इसके पीछे कई गहरी मनोवैज्ञानिक वजह होती हैं, जैसे ये मानना कि हम तभी किसी के लिए खास हैं जब हम उनकी मदद कर रहे हों या उन्हें बचा रहे हों, या फिर इस बात को मानने से ही इनकार कर देना कि रिश्ता हमारे लिए जहरीला बन चुका है। हम अपने पार्टनर की एक अच्छी मनगढ़ंत छवि बना लेते हैं और उसी से चिपके रहते हैं, और अकेलेपन का डर वो हमें हर जुल्म सहने पर मजबूर कर देता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस चक्र से बाहर कैसे निकलें। चलिए अब हम उम्मीद की ओर बढ़ते हैं, समाधान की बात करते हैं। देखिए, बदलाव की शुरुआत होती है जागरूकता से। सबसे पहले ये मानना होगा कि कुछ गलत है, प्यार में दर्द नहीं होना चाहिए। फिर अपना ध्यान पार्टनर से हटाकर खुद पर लाना होगा, अपनी देखभाल करनी होगी। मदद लेने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए, चाहे वो थेरेपी हो या कोई सपोर्ट ग्रुप।
हमें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी और सबसे ज़रूरी, हमें खुद से प्यार करना, अपनी कीमत समझना सीखना होगा। और याद रखिए, इस सफर पर कोई अकेला नहीं है। नॉरवुड इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि थेरेपी और सपोर्ट ग्रुप्स इस रास्ते पर बहुत मदद कर सकते हैं। ये वो सेफ जगह हैं जहां हम अपने बचपन के जख्मों को समझ सकते हैं, अपनी भावनाओं को आज़ाद कर सकते हैं और ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो हमें समझते हैं, हमें जज नहीं करते। यहाँ हम सीखते हैं कि हमारी खुशी सिर्फ एक रिश्ते पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके बाहर भी एक दुनिया है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल की ओर, एक स्वस्थ और खूबसूरत प्यार। आखिर ये होता कैसा है? वुमन हु लव टू मच सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक तरह से ये एक आईना है जो हमें हमारी आदतों को दिखाता है और हमें हमारी इमोशनल हेल्थ को वापस पाने का रास्ता भी दिखाता है। और अगर इस पूरी किताब का सार एक लाइन में कहना हो तो वो ये है: प्यार वो है जो हमारा पोषण करे, हमें पाले पोसे, हमें धीरे धीरे खत्म न करे। ये किताब हमें बदलाव का एक पूरा रोड मैप देती है, एक ऐसा रास्ता जो हमें दर्द के चक्र से बाहर निकालकर एक ऐसे रिश्ते की ओर ले जाता है जहां सेहत हो, संतुष्टि हो और आपसी सम्मान हो। ये सिर्फ हमारे रिश्तों को नहीं, बल्कि हमें खुद को बदलने का एक बेहतरीन मौका देती है।